अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक और नई वीडियो के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो लैंग्वेज है और आप स्वीडन के अंदर आके स्वीडिश लैंग्वेज कैसे सीख सकते हैं, एसएफई क्या है या और कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिनके ज़रिए आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों आपको बताते हैं कि स्वीडिश लैंग्वेज क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आपको मोहसिन भाई ने बताया कि जी आज हम कवर करेंगे स्वीडिश लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस आपको बताते हैं कि जी जब आप यहाँ पे फर्स्ट डे उतरेंगे स्वीडन में तो आपको एक नई दुनिया नज़र आएगी कि यार, क्योंकि यहाँ पे ना जैसे पाकिस्तान में है ना कि अगर कोई बिल बोर्ड लगा हुआ है तो उसमें इंग्लिश और उर्दू दोनों होती है, और कोई भी ट्रैफिक सिग्नल का भी निशान है उसमें भी दोनों होती है, इंग्लिश और उर्दू, तो ताकि इंटरनेशनल बंदे को पता चले। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ स्वीडिश में बिल बोर्ड नज़र आए। इसके अलावा आप जब आप अपने सिटी में आ जाएंगे, आप एडमिशन आपने क्लासेस स्टार्ट करती हैं, लेकिन जब आपने लोगों के साथ इंटरेक्ट होना है तो फिर आपको तब भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग इस तरह के हैं कि वो स्वीडिश उनको इंग्लिश आती होती है लेकिन वो स्वीडिश बोलना पसंद करते हैं कि उनको यानी कि अपनी मदर लैंग्वेज को बहुत प्रमोट करते हैं। और ख़ास तौर पे अगर आप किसी छोटे सिटी में आ जाएं, स्टॉकहोम, गोथमबर्ग, माल्मो, इस तरह के सिटी में फिर भी इंग्लिश चल जाती है, वहाँ के लोग बोलते हैं। लेकिन अगर आप किसी छोटे सिटी में आ रहे हैं तो वहाँ पे और ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लोग आते भी हो तो प्रेफर नहीं करते कि इंग्लिश में बोला जाए, वो फिर तो स्वीडिश में बोलते हैं। तो ये एक जो है ना बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने पार्ट टाइम जॉब करनी है यहाँ पे, तो पार्ट टाइम जॉब में ज़्यादातर इस तरह से होता है कि वो कहते हैं कि स्वीडिश और इंग्लिश दोनों आनी चाहिए कोई, क्योंकि यहाँ पे अगर सेल मैन की है या किसी तरह की है, अगर आपने इस तरह की जॉब करनी है, कोई छोटी मोटी जॉब करनी है, तो वो स्वीडिश आपको लाजमी है उसमें। तो ये मसले मसाइल आते हैं अगर आपको स्वीडिश ना आती हो। तो इसके बाद आपको मोहसिन भाई बताएंगे आपको कि आप किस तरह से यहाँ पे लैंग्वेज के साथ लैंग्वेज किस तरह से अपनी कवर कर सकते हैं। स्वीडिश लैंग्वेज आप क्या उसमें सीख सकते हैं और कैसे सीख सकते हैं, वो सारा कुछ आपको मोहसिन भाई बताएंगे। तो हसन भाई ने आपको सारी की सारी चीज़ें बताई कि क्या क्या मसाइल पेश आ सकते हैं अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास कि आप लैंग्वेज कैसे सीख सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मोस्टली जब लोग पाकिस्तान में होते हैं तो उनके पास एक ही ऑप्शन होता है कि कोई ऑनलाइन कोर्स देख लें या फिर कोई मोबाइल एप्लीकेशन जिस तरह से ड्यूलिंगो है, ड्रॉप्स है, इस तरह से डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जिनको आप यूज़ करके स्वीडिश की बेसिक नो हो ले सकते हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप यूडेमी या कोर्सेरा से कोई कोर्स बाय करें या कोई कोर्स लें और उस कोर्स से जो है आप लैंग्वेज को जो है ना सीखना शुरू करें। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि एसएफई स्वीडिश फॉर इमिग्रेंट्स, ये बेसिकली एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा इदारा है जो लोग इमिग्रेंट्स हैं स्वीडन के अंदर, ये उन लोगों को सिखाने के लिए इनकी गवर्नमेंट ने ये इदारा बनाया हुआ है। तो जब भी लोग यहाँ पे इमिग्रेंट्स माइग्रेट होके आते हैं या स्टूडेंट्स आते हैं तो ये लोग उसको हेल्प आउट करते हैं कि स्वीडिश के साथ ये कैसे यूज टू हो सकते हैं, स्वीडिश कैसे सीख सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें ये इदारा कवर करता है। इसके डिफरेंट कोर्सेज हैं, एसएफई फ्लिक्स है, एसएफई नॉर्मल वाला है और इसकी डिफरेंट क्लासेस होती हैं, तो आप इनमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। और एसएफई जो है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी नए स्टूडेंट्स आते हैं या नए कोई भी बंदा है वो सारे के सारे बंदे फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें एनरोल हो सकते हैं। लेकिन एसएफई के साथ एक प्रॉब्लम है कि एसएफई जो है वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए अवेलेबल है जिनके पास पर्सनल नंबर अवेलेबल है। जब आप पाकिस्तान से आएंगे, जाहिर है आपके पास स्वीडन का पर्सनल नंबर अवेलेबल नहीं होगा, तो आप इस एसएफई में एनरोल नहीं हो पाएंगे। आपको पर्सनल नंबर के लिए अप्लाई करना होगा और फिर 1 माह 2 माह या जितना भी टाइम लगता है, जब तक आपका पर्सनल नंबर नहीं आता तब तक आपको वेट करना होगा। तो तब तक आपका जो टाइम है वो काफ़ी वेस्ट होगा, 2 माह या 1 माह जो है वो वेस्ट होगा आपका। इससे बेहतर एक दो और ऑप्शंस हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं। वो ये है कि यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज कैफ़ेज़ हैं जहाँ पे लोग आके बैठते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और अपने स्वीडिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करते हैं। वहाँ पे लोग बिगनर्स भी आते हैं, प्रो लेवल, मीडियोकर, हर लेवल के स्टूडेंट्स वहाँ पे आते हैं। और फिर यही लैंग्वेज कैफेटेरियाज जो हैं ये आपको हेल्प आउट करते हैं एसएफई तक पहुंचने में या फिर किसी भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचने में जहां पे आप लैंग्वेज सीख सकते हैं।
इसके अलावा एक और ऑप्शन है जिसको आप अवेल कर सकते हैं, वो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया, जहाँ पे आप एनरोल हुए हैं, वो लोग कोई ना कोई स्वीडिश कोर्स ऑफर करते हैं जो लोग नए आते हैं, तो आप उस कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हैं और स्वीडिश लैंग्वेज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक और इशू है, वो ये है कि स्टूडेंट्स बड़ी जल्दी अपने आप को एनरोल करवा लेते हैं और वहाँ पे जो सीट्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, तो समटाइम्स आपको ये चांस नहीं मिल पाता कि आप जो है यूनिवर्सिटी के साथ स्वीडिश लैंग्वेज सीख सकें। तो आज की वीडियो के अंदर हमने देखा कि कौन कौन से मसाइल हैं जो आपको दरपेश आ सकते हैं अगर आपने स्वीडिश लैंग्वेज नहीं सीखी हुई और आप स्वीडन के अंदर आए हैं, और कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, ड्यूलिंगो, गूगल ट्रांसलेटर, इसके अलावा यूडेमी के डिफरेंट कोर्सेज हैं जिनको आप ले सकते हैं, कोर्सेरा के डिफरेंट कोर्सेज हैं जिनको आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे एसएफई के अंदर कैसे एनरोल हो सकते हैं। इसके अलावा आप लैंग्वेज कैफ़ेज़ हैं उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी स्वीडिश को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कैसे आपको हेल्प आउट कर सकती हैं स्वीडिश सीखने के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आइंदा नई वीडियो आने तक के लिए अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।